काम नहीं करा। मैं कहूँ जितने युवा विरोधी दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ जी, जितने युवा विरोधी ये हैं कोई भी नहीं है। ये तो 12वीं पास हो के भी जी सीएम बनने का सपना देखे हैं। और अपना गामा में हमारे भाई बेबे थे उचाना की हालत अगर आप देखा तो पिछड़ा का टैग बिल्कुल सही है। वो क्यों है जी, ना पीने के पानी की व्यवस्था है इधर, ना बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम है। आज तक जी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कितने बार बीरेंद्र सिंह के परिवार से कितनी बार एमएलए बन लिए जी, एमपी बन लिए, कितनी बार लोकसभा सांसद बन लिए, आज तक एक सरकारी कॉलेज नहीं लेकर आ सके जी। डिप्टी सीएम जी अपने यहाँ से अपना 200 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ कर उड़ आए, जनता ने उनको सिर पर उठाया कि पता नहीं क्या कर देंगे, सबको पता चल गया, धोखा दिया। आज तक जो बड़े बड़े मंत्रालय जिनको मिले, डिप्टी सीएम तक रह लिए, आज भी उचाना के अंदर पानी, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जो मूलभूत सुविधा की समस्या तो कोनी जी, अभी हमने देखा पानी तो जमानो समुद्र की ढाला बहने लग रहा है। हाँ भाई, एकमात्र ऐसे नेता है केजरीवाल जी जो एक बार अगर जनता मौका देती है तो दोबारा वोट नहीं मांगते, जो नुकवाएं कि जे काम करें तो वोट दे दियो, नहीं बिल्कुल ना दियो जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ जी वकालत की पढ़ाई करी है जी मैंने, बीकॉम LLB और LLM। चंडीगढ़ में जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा रखी है जी, और जींद अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। तो पेशे से मैं वकील हूँ जी, वकालत की पढ़ाई कर रखी है। देखो उनकी कमियां तो आपने गिनवा दी, लेकिन आप में ऐसी क्या खूबी है जिसके आधार पर जनता आपको चयनित करे? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार की जो नू को अपना अपना 40 साल तक मैं उचाना में राजनीति करूँ हूँ, हमारा गढ़ है। देखो जी, गढ़ बड़े बड़े के बहुत पहला भी होए को, वो तो राजे महाराजा के टाइम की बात है। ईब किसी का कोई गढ़ नहीं है जी, पब्लिक जिसके साथ है उसी का गढ़ है, उसी की हल्का था जीतते उधर डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी, मैं नाम भी ले देता हूँ। 5 साल पब्लिक ने कितने टोए नहीं पाए जी। ईब जावे बड्या का दोबारा पैरा का हाथ लावे तो बिल्कुल जी, वही बात है। ईब आगे मैं एक बात बोलूंगा जी, जो आपने कही कि कई बार के एमएलए भी हैं उरे, डिप्टी सीएम लग के भी चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम रह लिए, इबागा अपना अपना सीएम कह रहे हैं। पर अगर आप बात करा जी, एक्सपीरियंस उनने है एक चीज का, झूठ बुकाने का और धोखा देने का। राम राम जी, सारा नमो थारी गल्ला प्रीति को। और फिलहाल भी मैं उचाना में मौजूद हूँ और चुनावी सर्वे भी हम फिलहाल करने लग रहे हैं और इंटरव्यू भी हम सभी कैंडिडेटों के करने लग रहे हैं। फिलहाल मेरी गल है आपने आयुष खटकड़ है जो आम आदमी पार्टी से है, जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद हरियाणा का सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है भाई। तो बातचीत करांगे, और पार्टियां भी है बहुत सारी, और उचाना में भी बहुत सारे कैंडिडेट हो रहे हैं। मुकाबला है जो बहुत रोमांचक होने वाला है। मतलब बड़े बड़े नेता हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। और इनकी उम्र की बात करी जाओ, महज 25 वर्ष की उम्र में है जो इन्होंने राजनीति में जो कदम रख दिया। तो बातचीत करेंगे, देखो संघर्ष इनका बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो बातचीत करेंगे। उसी बीच ये अपना आपने कहाँ पर देखे, कितना मजबूत अपना आपने माने। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी, और आपके सारे दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और आयुष खटखट की तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम। तो धन्यवाद जी। अच्छा, तो ये बता दो, उचाना में बहुत सारे कैंडिडेट हो रहे हैं, आम आदमी के भी लगा लो, कांग्रेस के लगा लो, बीजेपी के लगा लो, या फिर निर्दलीय की बात कर लो। तो मतलब देखो बहुत सारे कैंडिडेट हो रहे हैं, मुकाबला भी है। तो आप तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उनने, लेकिन आपकी महज 25 वर्ष की उम्र है, सही बात होगी? बिल्कुल जी। मतलब आप अपना अपना कहाँ पर देखो, कितना मजबूत आप अपना अपना मानो? देखो जी, पहले बहन जी आपने बताया कि कैंडिडेट इस बार खूब हो रहे हैं, तो कैंडिडेटों की आप बात करें जी, अब एक मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो इच्छा किसी की भी हो सकती है जी, इच्छा को गलत नहीं है, किसी का भी मन हो सका चुनाव लड़ने का, अच्छी बात है। पर मैं एक बात बोलूँगा जी, जो आपने कही कि कई बार के एमएलए भी हैं उरे, डिप्टी सीएम लग के भी चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम रह लिए, इबागा अपना अपना सीएम कह रहे हैं। पर अगर आप बात करा जी, एक्सपीरियंस उनने है एक चीज़ का, झूठ बुकाने का और धोखा देने का। पब्लिक के वोट ले होंगे कुछ कह के और काम करेंगे कुछ ना ही। 5 साल हो गए जी, 2019 से लेकर 24 तक की आप बात कर लें, अपना हल्का था जीतते उधर डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी, मैं नाम भी ले देता हूँ। 5 साल पब्लिक ने कितने टोए नहीं पाए जी। ईब जावे बड्या का दोबारा पैरा का हाथ लावे तो बिल्कुल जी, वही बात है। ईब आगे तो ईब
उचाना की पब्लिक उनका गल्ला को नहीं, क्योंकि जब उचाना की पब्लिक को उनकी ज़रूरत थी जी, उस टाइम में कितने टोए नहीं पाए, किसी का सुख दुख में नहीं खड़े पाए। और बात कर लें, वोट लिए थे उनने बीजेपी को यमुना पार भेज देंगे, नू कर देंगे, बड़ी बड़ी बात कह के, और बैठे फिर बीजेपी की जोड़ी में जाकर। तो इस बात का जो ये एक उन्होंने बवंडर किया 2019 में, नाम लिए बीजेपी का एंटी और बैठ के बीजेपी का गला, तो लोग अगर ऐसा ही करना था तो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे देंगे जी। तो पूरी जो पब्लिक है उचाना की, जितने भी मेरे चाचे ताऊ हैं, नौजवान भाई हैं, सबका यही मानना है कि उन्होंने जो धोखा किया है, इस बार उनको वोट दिखा देंगे कि जो उनकी जमानत भी नहीं बचनी इस बार जी यहाँ से। और बात कर लें अपन दूसरी पार्टी के कैंडिडेट की, सारे के सारे मतलबी हैं जी, सारे के सारे लालची हैं। क्योंकि अगर आप बात कर लें चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की, जो नू को अपना 40 साल तक मैं उचाना में राजनीति करूँ हूँ, हमारा गढ़ है। देखो जी, गढ़ बड़े बड़े के बहुत पहला भी होए को, वो तो राजे महाराजा के टाइम की बात है। ईब किसी का कोई गढ़ नहीं है जी, पब्लिक जिसके साथ है उसी का गढ़ है, उसी की जगह है जी। जो पब्लिक के दिल में बसेगा, उनके काम करेगा, उनका सुख दुख में शामिल होगा, वही यहाँ का आने वाले चुनाव में एमएलए बनेगा जी, जिसको पब्लिक चाहोगी। पब्लिक का इलेक्शन के अंदर जी अगर आप बात करें तो पब्लिक का जन समर्थन की बात हो आगे कि किसकी तरफ जुड़ाव है, किसके साथ लगाव है। मैं उचाना का रहने वाला हूँ जी, खटकड़ गांव में ही रिहायश है इनकी। तो आप बात कर लें दिल्ली चंडीगढ़, बल्कि दिल्ली चंडीगढ़ भी छोड़ो जी, आप अमेरिका लंदन की बात करो जी, जो उचाना में रहते नहीं जी, जो उचाना के जो मुद्दे हैं उनसे अवगत नहीं है, उचाना की पब्लिक के साथ जिनका कोई जुड़ाव नहीं है, सिर्फ वोट मांगना आवे उसके बाद गायब हो जाए। तो उचाना का जो तरक्की की अगर आप बात करें, विकास की बात करें, तो उचाना का बेटा ही कर सकता है। उचाना के बीच में रहने वाला, यहीं जिसकी रिहायश भी हो रहा हो, रहन सहन भी हो रहा हो, और सबके साथ सुख दुख में बैठा है, रोज मिले, बात सुने और उनका काम आवे जी। तो वही आने वाले टाइम में जनता उसी को चुनेगी जी, चाहे कोई भी है। देखो, उनकी कमियां तो आपने गिनवा दी, लेकिन आप में ऐसी क्या खूबी है जिसके आधार पर जनता आपको चयनित करे? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले बिल्कुल मैं अपना परिचय देता हूँ जी। आयुष खटकड़ मेरा नाम है जी, खटकड़ गांव का मैं रहने वाला हूँ। और पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ जी वकालत की पढ़ाई करी है जी मैंने, बीकॉम LLB और LLM। चंडीगढ़ में जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा रखी है जी, और जींद अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। तो पेशे से मैं वकील हूँ जी, वकालत की पढ़ाई कर रखी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। टोटल 20,000 के तकरीबन पंजाब यूनिवर्सिटी में वोट है। उधर तो सारे पढ़े लिखे हैं जी, तो उधर तो ये नहीं है बहन जी कि उधर को अपना गांव का नाम पे, गोद का नाम पे वोट मिल गई होंगी। उधर मैं जो बच्चों के साथ सुख दुख में, जितने मेरे भाई थे, बेबे थे, उनका अगर सुख दुख में मैं काम आया, छात्र राजनीति से संघर्ष शुरू कराया, छात्र हित के जो भी मुद्दे थे उसके लिए काम किया, तो मैं उधर प्रेसिडेंट बना जी। एक एक्सपीरियंस भी है। दूसरा जी, बात होती है नीयत की काम कराने की। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगर आप बात कर लें मालूम, तो MLA MP से तो छोटा ही हुआ है जी। यूनिवर्सिटी का तो को उस हिसाब का इस चुनाव को देख के इतना बड़ा कोई लेवल नहीं है। पर वैसे उत्तर भारत में अपने 2 यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन हुए जी, बड़ी, या पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उधर जी जो एक मुद्दा सबसे बड़ा था कि वहाँ पे हॉस्टल की ज़रूरत थी जी। सरकारी यूनिवर्सिटी को देख कर हर माँ बाप ये सोचे जी पढ़ाई थोड़ा ठीक कम फीस में हो जाएगी, आप उधर एडमिशन करा दें। पर उधर हॉस्टल की रहने सहने की दिक्कत थी। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो चंडीगढ़ इतना महंगा शहर है जी, बाहर अगर कमरा को आदमी लेवे जी, अपने को भाई बेबे रहे तो 15-20 हज़ार रुपये महीने से कम नहीं है, जो कि हर माँ बाप इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उधर 51 करोड़ रुपए में पंजाब सरकार से भगवंत मान जी से पास करा के पंजाब यूनिवर्सिटी के खाते में डलवाए। आज उधर एक 6 मंजिला बॉयज़ हॉस्टल लड़कियों के लिए और एक लड़कियां के लिए हॉस्टल बनने लग रहा है जी। तो काम का भी एक्सपीरियंस है, बात नीयत की है जी। और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और एकमात्र ऐसे नेता हैं केजरीवाल जी, जो एक बार अगर जनता मौका देती है तो दोबारा वोट नहीं मांगते। जो नुकवाएं कि जे काम करें तो वोट दे दियो, नहीं बिल्कुल ना दियो जी। अच्छा पढ़ा लिखा हूँ जी, नौजवान है, इनसे ज़्यादा इनको एक नॉर्मल सी बात है जी, जितने बड़े ये हो गए, इनने जनता बुकान का तरीका आ रहा है सारा ने। जनता के बीच में रहूँगा। सभी उचाना निवासियों से ये मैं हाथ जोड़ के अपील भी करता हूँ कि एक अपने बेटे को आपके बीच में रहने वाले को बनाओ, ताकि कल को आपको को काम पड़े तो आप नूरा मिल भी जाए, ना कि चंडीगढ़ दिल्ली
गाड़ी ठह के जाना पड़ा। रोड अभी फिर कोई गारंटी नहीं जी, टोए पावे नहीं पावे, चाहे घर बैठे हो नू कहते हैं घर को नहीं साहब तो बाहर जा रहे हैं। तो खूबी मेरे अंदर जी देखो, वो तो जितने भी बड़े हैं बुजुर्ग हैं मेरे पिता समान हैं। चाहूंगी आपका, अभी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करी थी, वहां पर तो आपने देखो जगह बना ली लोगों के बीच में, लेकिन अपना उचाण में देखो बहुत सारे मतलब लोग हैं, पढ़े लिखे भी है, लेकिन उससे ज्यादा है जो मतलब अनपढ़ भी है और बुजुर्ग भी है। उनके बीच में जो आप अपने जगह कैसे बना पाओगे? देखो बुजुर्गों का जो बुजुर्ग है ना, तजुर्बा देखा है, उम्र कम देखा है जी। देखो जी, उनको बढ़ा के मैं किसी भी गांव में जाऊं जी, डोर टू डोर के कार्यक्रम हमने शुरू कर रखे हैं जी। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो रेगुलर हैं, आप अपना चैनल पे भी शेयर करियो जी जरूर, ताकि सबको पता भी चले कि एक नौजवान भाई के साथ, आपके बेटे के साथ कितना जुड़ाव है पब्लिक का। क्योंकि अगर हम कहीं भी जिस मर्जी में गांव में जाऊं जी, बड़ा का मैं आशीर्वाद की अपील करूं जी कि मैंने आपका आशीर्वाद चाहिए और नौजवान भाइयों का साथ, ताकि वो साथ में चलें जी। और क्योंकि आज के दिन अगर आप बात करें तो 60% आबादी 18 से लेकर 40 साल के बीच में है जी जो वोटर है, तो उनका भी साथ उतना ही जरूरी है जी जितना बड़ों का जरूरी है, और बड़ों का भी उतना ही जरूरी है जी। तो बड़ों के पास जाकर जी मैं उनको मुद्दे बताऊं, उनको मैं एक बात कहा करूं जी, जितने भी चाचे ताऊ दादे मिले हैं, कि भाई इस बार आप वोट दो अपने बच्चे के भविष्य के लिए। आपने बड़ी पार्टी देख के, बड़े नेता देख के, किसी रिश्तेदार का कहने पे, यारी दोस्ती का किसी का कहने पे आपने बहुत वोट दे के देख लिए। आज भी उचाना की अगर हालत आप देखा तो एक पिछड़ा का टैग उचाना के साथ लगे जी। इतने बड़े बड़े मंत्री यहाँ से रह लिए जी, जो बड़े बड़े मंत्रालय जिनको मिले, डिप्टी सीएम तक रह लिए। आज भी उचाना के अंदर पानी, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जो मूलभूत सुविधा की समस्या तो कोनी जी। अभी हमने देखा पानी तो जमानो समुद्र की ढाला बहने लग रहा है। हाँ भाई, बात तो वह है नहीं जी, भाई गाड़ा में है जी पीने का पानी की आप बात कराएं को, नाली वाला चिक्कड़ का पानी तो को पीऊं जी। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। ये भी वीडियो आप दिखाना उचाना विकास है ना, इब हमने लाइव चलाया था जी, जमानो बहने लग रहे जमा गदा गद गदा गद गदा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। उधर अगर आप बात कर लें तो जो विकास है, विकास तो वही बात है जी, आप कितने मर्जी चले जाओ, आपने उचाना का विकास का दिख जाएगा। कितने कूड़ा का ढेर पड़ा है जी, मक्खी मच्छर हैं, बच्चे आज के टाइम देखा जी डेंगू के केस भी बढ़न लग रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, सड़कों की आप बात कर लें तो ये जो हाईवे हैं जी, ये तो ठीक बन रहे हैं जी, पर ये बस सारे पानी था जी, वो सीवरेज जो ओवरफ्लो है। अब जी जो अपने बात यह है जी, सरकार अगर निकम्मी होगी ना जी, तो कोई भी जो काम करनी होगा वो अपने आप, जो ऊपर तक सिस्टम खराब है तो नीचे तक भी खराब है जी, नीचे तक सिस्टम खराब है तो ऊपर तक भी खराब है। बात यह अगर आप बात कर लें, कितने मर्जी आप चले जाओ देख लो, किसी का काम, सरकारी दफ्तर का हालत बुरा है जी बिल्कुल। कोई भी अपना गांव से अगर कोई चले जाओ जी, जाने का चक्कर कटाओगे बार बार, चाहे उसके सारे कागज पूरे हों। तहसील की बात कर लें आप, SDM ऑफिस, किसी मर्जी की बात कर लें आप, किसी के जनता के आम के जिसकी सिफारिश नहीं उसके को काम नहीं बनते। उचाना की हालत अगर आप देखा तो पिछड़ा का टैग बिल्कुल सही है। वो क्यों है जी? ना पीने के पानी की व्यवस्था है इधर, ना बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम है। आज तक जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कितने बार, वीरेंद्र सिंह के परिवार से कितनी बार MLA बन लिए जी, MP बन लिए, कितनी बार लोकसभा सांसद बन लिए, आज तक एक सरकारी कॉलेज नहीं लेकर आ सके जी। डिप्टी CM जी अपने यहाँ से अपना 200 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ कर आए, जनता ने उनको सिर पर उठाया कि पता नहीं क्या कर देंगे, सबको पता चल गया, धोखा दिया। आज तक एक सरकारी कॉलेज नहीं है, बढ़िया स्कूल नहीं है, पीने के पानी की बात कर लें, स्टेडियम की बात कर लें, मतलब युवा पीढ़ी के लिए अपना आपने युवा हितैषी बताया का आए थे जी, कोई एक काम नहीं करा। मैं कहूँ जितने युवा विरोधी दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ जी, जितने युवा विरोधी ये हैं कोई भी नहीं है। ये तो 12वीं पास होकर भी जी CM बनने का सपना देखे हैं, और अपना गाँव में हमारे भाई बेबे कोई भी B.Tech M.Tech MA PhD लग कर रहा है, उसने D ग्रुप तक की भी नौकरी को नहीं। कहाँ का न्याय है जी? ये तो 12वीं पास होकर भी, जब जींद बाई इलेक्शन लड़ा दिग्विजय चौटाला ने, मैं वकालत कर रखी है, LLB की डिग्री है, जब फार्म भरा जी उसमें सारी सच्चाई दिखानी पड़े तो कल्ला पाया 12वीं पास जी। ये CM बनने के सपने देखे हैं जी। तो बात ये है, ये जनता को मूर्ख समझते थे, पिछली बार धोखा कराया, विश्वासघात कराया, ईब आने वाले टाइम में इनको ऐसा उचाना के अंदर जनता सबक सिखाएगी कि 5000 पर्ची भी अगर आ जाए तो आपको ऑन कैमरा कर रहे हूँ मैं दुष्यंत चौटाला कर ले। चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की बात करें, उनसे तंग हैं। इस बार
पूर्ण विश्वास है जी मेरे को कि उचाना की जनता अपने बेटे को, अपने भाई को, जो उनके बीच में रहने वाला है, गांव में एक किसान का बेटा है, गांव में रिहायश है जी, और उसको अपने अपना क्या नाम है जी आशीर्वाद पूरा देंगे, युवा नौजवान भाई पूरा साथ देंगे और आने वाले टाइम में उचाना से विधायक बनाएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है जी। अच्छा, आने वाले समय में अगर आप जनता के द्वारा है जो चयनित कर लिए गए तो आपके प्रमुख काम क्या रहेंगे? शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर? बिल्कुल। देखो जी, मैं बताऊंगा आपको, प्रमुख हमारे अगर जनता, मेरे जितने भी चाचे ताऊ, मेरे भाई, मेरी बेबे, अगर कोई भी मौका देवे मैंने, एक बार अगर मौका मिलता है तो उनको मैं एक वादा में वचन देता हूँ कि अगर एक बार मौका दोगे, इस बार मैं आपसे वोट मांगने आ रहा हूँ, ना तो जिंदगी में कभी वोट मांगना आऊँगा जी। क्यों नहीं आऊँगा उसका कारण बता देता हूँ। अगर काम करूँगा, आपके सुख दुख में खड़ा पाऊँगा, दिन रात अगर आपको कोई समस्या है आपके लिए हाजिर होऊंगा, तो वोट दे दियो, नहीं बिल्कुल ना दियो। वोट जनता का काम होना चाहिए, वोट देना एक बार। अगर वो उनकी जो उनने बात कही किसी भी नेता ने, उसमें मैं भी आ गया जी, अगर अपनी बात पे खरा उतरूंगा तो वोट अपने आप दे देना चाहिए जी। वोट सिर्फ आदमी ने एक बार मांगना चाहिए, उसके बाद काम का नाम पे ही जनता से वोट मांगने चाहिए बस। दूसरा जी, सबसे बड़ी बात कर लें, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, चाहे पंजाब चाहे दिल्ली, जो कहा वो करके दिखाया। मोदी की जो झूठी गारंटी नहीं है जी, केजरीवाल की जो गारंटी है उस पर पूरा काम करेंगे जी, उस पर पूरा खरा उतरूंगा। विधानसभा तक अगर मौका मिलता है तो रेगुलर विधानसभा, कभी भी अपने लोगों की आवाज़ उठाने की बात आओगी, उचाना का कोई भी मुद्दा उठाने की बात आओगी, तो विधानसभा के अंदर जितने भी कोई भी नेता होगा बड़ा, उम्मीद तो हमें यही है जी हमारी सरकार आओगी। जिस तरीके का भी मौका मिलता है अगर, तो वहाँ पे आवाज़ उचाना के लोगों की मैं उठाऊंगा। कोई भी काम होगा किसी भी चीज़ के लिए, मेरा हर टाइम यही प्रयास रहेगा कि मैं काम करवाऊँ। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे जी। और शिक्षा की बात कर लें, प्रमुख हमारे केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियाँ उनमें से हैं फ्री शिक्षा, बढ़िया सरकारी स्कूल, बढ़िया सरकारी कॉलेज, ताकि ये प्राइवेट का जो धंधा है इनके खुद बीजेपी के जो आदमियों ने चला रखा है, इसको हम बंद करावांगे जी। हर युवा को रोजगार देने की कोशिश रहेगी जी। और हर महिला को, जो आपने अभी बात करी छोटी सी बच्ची के साथ जो प्रिंसिपल वाला जो कांड आपने बताया, उसकी मैं अगर बात करूं तो ये हमारे समाज के लिए आज भी अगर ऐसे ही कोई बातचीत होती है, हमारी बेटियां आज भी सेफ नहीं है, तो ये सबसे घिनौना एक मैं बताऊंगा कि ये हादसा है। और आगे अभी बात करें जी, कोलकाता के अंदर भी डॉक्टर का जो रेप केस हुआ, तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसे कानून बनाएं कि ताकि आने वाले टाइम में कोई भी अपराधी है, चाहे कोई भी ऐसे गलत काम करता है, तो उसको करने से पहले एक बार सोचे, उसकी पूरा शरीर कांप जाना चाहिए कि इस तरीके के कानून बनने चाहिए। उसके लिए जी पढ़े लिखे नौजवान को अगर आप मौका दोगे, आज अपने जो देश की सबसे बड़ी पंचायतें हैं उनमें अगर युवाओं को, नौजवानों को, पढ़े लिखों को अगर मौका दोगे, उधर बिठाओगे, तो ज़रूर इन चीज़ों से लगता है कि हम समाज को सही दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। और रही बात हर महिला को सम्मान के लिए जी 1000 रुपये महीना केजरीवाल जी का वादा है पंजाब और दिल्ली के अंदर भी, और जो कहा वो करके भी दिखाया जी। हर महीना 1000 रुपये देंगे महिला के सम्मान के लिए। उनको कितनी जो भी हमारी बहन बेटियां हैं जी, जो स्कूल में अभी पढ़ रही हैं चाहे कॉलेज में हैं, उनको हर इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो अपना बचाव कर सकें। ये रेगुलर मुहिम चलाने की कोशिश हमारी रहेगी। चाहे जनता इस बात के लिए एमएलए बनना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ये मैं इस चीज़ के लिए मैं वैसे भी मतलब तत्पर प्रयास करता रहूँगा और ऐसी ऐसी मुहिम हम चलाते रहेंगे जी ज़रूर। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई आयुष खटखड़ फिलहाल मेरी गिल्ला आप फ्रेम में देखने लग रहे हो, आज तक के सब तय यंगेस्ट कैंडिडेट है और नई उम्र है भाई और नई ही सोच है। तो आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति? आपकी राय है जो सब कमेंट के जरिए ज़रूर रखनी है। और उचाना में आप कौन सा चेहरा देखना चाहो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।